नमो नमो सद्गुरो नमो जासम को नयान परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि सतसेवी परमहंस जी महाराज मंचस्थ पूज्य महात्मा गण हरनाथ चक नगोचिया भागलपुर के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों माता एवं बहनों, आज हम लोग हरनाथ चक में श्रीमान अवधेश प्रसाद सिंह के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। उनके सुपुत्र हरिओम कुमार का 14वां बर्थडे है, जन्मदिन। उसी खुशी में सत्संग करने के लिए हम लोग आए हैं। आदरणीय अवधेश बाबू ने आग्रह किया आने का। उनके आग्रह का सम्मान करते हुए मैं हरिओम का जन्मदिन मनाने के लिए कुपा घाट से यहाँ तक आ गया। इस बच्चे के लिए शुभकामना है, मंगल कामना है। वो मन से पढ़े, आगे बढ़े, नेक काम करे। वैसे इनके पिताजी शिक्षक हैं, बड़े अच्छे सज्जन हैं, विनम्र हैं, सुशील हैं। इनका बच्चा भी पिता के अनुरूप ही है। लेकिन मैं यही चाहता हूं कि पिता से भी बढ़कर के ये आगे नौकरी करे, जॉब करे, विशेष पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करे। यह गुरु महाराज से प्रार्थना है, क्योंकि जब बच्चा पिता से विशेष पद को प्राप्त करता है, पिता विशेष प्रसन्न होते हैं। कोई भी पिता हो, खुशी होती है कि बेटा हमसे भी आगे बढ़कर के काम कर रहा है। तो उसके लिए भी मंगल कामना करता हूँ। और बच्चों में जो हम संस्कार डालते हैं, बच्चा उस मिट्टी के समान होता है। जो अनुकूल मिट्टी होती है, कुंभकार जैसा बनाना चाहता वैसा वो आकार प्रकार दे देता है, उस मिट्टी से बना लेता है। ठीक उसी तरह से जो छोटा बच्चा होता है, उसको आप जिस संस्कार में ढालना चाहेंगे वह ढल जाएगा। उसको शिक्षा जिस तरह का देंगे, उसी तरह के सांचे में वो ढलेगा, वैसा ही बनेगा। तो अवधेश बाबू ने जो इन बच्चों के बीच में सत्संग का आयोजन किया है, बड़ा ही सराहनीय काम किया है। और बच्चों के ऊपर एक अच्छा छाप पड़ेगा। आगे चल कर के बच्चा सुसंस्कृत होगा। इसीलिए यह काम अच्छा किया गया है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार होता है। 16 संस्कार में एक नामकरण का होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो नामकरण संस्कार किया जाता है। नामकरण के बाद मुंडन संस्कार होता है।
अन्नप्राशन का संस्कार होता है, भोजन जो कराते हैं। उसके बाद बच्चों का शिक्षा वाला संस्कार होता है। बच्चों को स्कूल में हम डालते हैं पढ़ने के लिए, शिक्षा का संस्कार। उसके बाद बच्चों में आध्यात्मिक संस्कार भी डालते हैं। कोई माँ बाप पूजा पाठ के लिए मंदिरों में ले जाते हैं, भगवान की पहचान कराते हैं, जो जिस विचारधारा के होते हैं उन विचारधारा में बच्चों को ढालते। यह एक आध्यात्मिक संस्कार है, इसकी बड़ी आवश्यकता है। यदि अध्यात्म में ढला हुआ बच्चा होगा, पला हुआ बच्चा होगा, तो संसार में वो नाम करेगा। यह भी एक संस्कार है। इस तरह से 16 संस्कार भौतिक संस्कार है जो पंडित के द्वारा दिया जाता है। लेकिन संत महात्मा जो संस्कार देते हैं आत्मिक संस्कार है, वह आध्यात्मिक संस्कार है, आंतरिक संस्कार है, वह अद्भुत संस्कार है। गुरु के पास बच्चों को ले जाते हैं, दीक्षा का संस्कार दिलवाते हैं, भजन का संस्कार दिलवाते हैं। इस तरह से पूजा पाठ करने के लिए हम बच्चों को संस्कारित करते हैं। जो संत सद्गुरु संस्कार देते हैं वह अंतिम संस्कार है, उत्तम संस्कार है, श्रेष्ठ संस्कार है। इसीलिए सद्गुरु से भी बच्चों को संस्कारित करना चाहिए। जब मैं कुपा घाट में गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज की सेवा में था, तो मैंने देखा सत्संगियों को अपने बच्चों को लाते थे और गुरुदेव से निवेदन करते थे, आग्रह करते थे, प्रार्थना करते थे कि हुजूर मेरे बच्चों का नामकरण कर दीजिए। कोई कोई कहते थे नामकरण के लिए, तो महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे नाम रखना तो पंडितों का काम है, पंडितों से रखवाइए। तो कोई कोई सत्संगी कहते थे हमारे पंडित आप ही हैं, आपसे बढ़कर के पंडित कौन हो सकता है, इसलिए आप जो नाम रखेंगे वही हम बच्चों का नाम रखेंगे। तो गुरुदेव जब नाम रखते थे वो नाम भगवान पर होता था, आध्यात्मिक नाम होता था, अच्छा नाम होता था। इस तरह से नामकरण संस्कार करवाते थे। फिर कोई कोई आते थे अन्नप्राशन के लिए। जब 6 महीना हो जाता है तो बच्चों का अन्नप्राशन होता है। कुपा घाट लाते थे और एक पात्र में खीर होता था, चम्मच भी लाते थे। गुरुदेव खीर लेकर के बच्चे के मुंह में देते थे। इस तरह से संस्कारित किया जाता था। फिर कोई कोई आते थे गुरुदेव से निवेदन करते थे हुजूर थोड़ा सा मुंडन संस्कार कर दीजिए। गुरुदेव के हाथ में कैंची देते थे और वो एक बाल थोड़ा सा कैंची से काट देते थे, बस ये मुंडन संस्कार हो जाता था। फिर नाई से करवाते थे। उसके बाद किसी किसी को मैंने देखा था शिक्षा संस्कार के लिए भी बच्चों को लाते थे। उस समय पट्टी पेंसिल होता था, उसी में बच्चों को लिखने के लिए सिखाया जाता था। तो गुरुदेव पेंसिल लेते थे और पट्टी में ओम लिखते थे या ओ लिखते थे। अब बच्चे के हाथ में फिर पकड़ाते थे
बच्चे का उंगली पकड़ करके उसी अक्षर पर घुमा देते थे, तो वही हो गया विद्या का संस्कार। यह एक संस्कार है जो हम लोग बच्चों में डालते हैं, दिया करते हैं। और जब हम सत्संग करते हैं, यह भी एक संस्कार है। संस्कार हम जब प्राप्त करते हैं, संग से प्राप्त करते हैं, विधि विधान से प्राप्त करते हैं, सत्संग से प्राप्त करते हैं। ध्यान करके भी हम संस्कारित होते हैं, सत्संग सुन के भी हम संस्कारित होते हैं। अभी जो सुन रहे हैं, यह हमारे मन पर संस्कार पड़ रहा है। हम जिस तरह के बातों को सुना करते हैं, वैसा ही हमारे अंदर में संस्कार पड़ता है। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, वहाँ किताबी ज्ञान प्राप्त करता है, तो भौतिक संस्कार है। अभी हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं, ये आध्यात्मिक संस्कार है। तो जैसा संस्कार होता है, तदनुरूप व्यक्ति का व्यवहार होता है, उसी के अनुरूप व्यक्ति दिखते भी हैं। हमारे गुरु महाराज ने लिखा है, पापों के संस्कार जन्मों के मेरे है, जो दया कर क्षमा कर मिटाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सत धुन की धारा गाना। गुरु महाराज कहते हैं, पापों के संस्कार जन्मों के मेरे, जो संस्कार होता है एक जन्म का नहीं, जन्मों के मेरे। कितना जन्म हम ग्रहण करते हैं, उन जन्मों का संस्कार होता है। जैसे बच्चा बैठा है अभी सत्संग में, सत्संग से ये संस्कारित हो रहा है। अभी इतने ही उम्र के बच्चे कोई होंगे जो जहां जुआ खेलता है वहां बैठा होगा, वहां वो संस्कारित हो रहा है, लेकिन वह अनैतिक कर्म है। उस संस्कार से वो संस्कारित हो रहा है। कोई बच्चा होगा, हो सकता है कि चोरी करता होगा, कोई बच्चा होगा गाय लेकर देता होगा, कोई बच्चा होगा कहीं बाजार में अपना सामान बेचता होगा। तो जिस तरह के वातावरण में हम रहते हैं, वैसा संस्कार पड़ता है। हम लोग अवधेश बाबू के आवास में पहले भी आए थे। इनका स्वभाव कैसा है? इन्होंने जब महात्मा को देखा, जान पहचान नहीं होने के बावजूद भी संस्कार बस, स्वभाव बस, इन्होंने आदर सम्मान के साथ महात्मा को आवास में लाया और कई दिनों तक व्यवस्थित ढंग से रखा, बड़े सम्मानित ढंग से रखा। अपने आवास में महात्माओं का जो इन्होंने सत्कार किया, यह इनके संस्कारों की पहचान है, संस्कारों का प्रतीक है। इनका जैसा स्वभाव था, उसी के अनुरूप इन्होंने व्यवहार किया। यह जो संस्कार है, जिस संस्कार के कारण इन्होंने सेवा सत्कार किया, यह संस्कार आगे चल करके इनको विशेष लाभ पहुंचाएगा। और जैसा संस्कार इनका है, इनके बच्चों पर भी छाप पड़ेगा, ये स्वाभाविक है। हम जिस संस्कार के होते हैं, उसी संस्कार के अनुरूप व्यवहार करते हैं,
संत मत में उत्तम संस्कार दिया जाता है, अच्छी सीख दी जाती है, अच्छी शिक्षा दी जाती है। हम जो सुनते हैं, सुन करके हम संस्कारित होते हैं। गांव समाज में अच्छे व्यवहार के जो लोग होते हैं, उनसे आप दोस्ती और मतलब रखते हैं। जो बुरे व्यवहार के होते हैं उसमें सटना नहीं चाहते, उससे दूर ही रहते हैं, उसे परहेज करते हैं। अच्छे संस्कारों के साथ आप अपनी दोस्ती, कारोबार, रोजगार कुछ भी करना चाहते हैं। तो जो सत्संग में आते हैं उनको अच्छा संस्कार मिलता है, इसीलिए सत्संग में आना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के विचार को सुन रहे थे, उन्होंने जो कहा, सुनी समझई जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग, नए चारि पल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुनिए। क्या सुनिए? जो संत महात्मा कहते हैं उन बातों को सुनिए। अर्थात जहां कहीं शास्त्र की कथा होती है, उन कथाओं को श्रवण करिए, सुनिए और ध्यान से सुनिए। सुनी समझई, उस बात को समझिए भी कि बाबा क्या कहते हैं, प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, महात्मा क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। कहते सुनी समझई जन मुदित मन, जो काम की बात हो, जरूरी वाली बात हो, खुशी मन से उसको सुनना चाहिए। मुदित मन, तब क्या होगा? यदि आप खुशी मन से सुनेंगे, समझेंगे, तब नई चारि पल अछत तनु, शरीर रहते 4 फल आपको मिलेगा। तो क्या 4 फल है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ कहते हैं धन को, अर्थ माने धन, संपत्ति। सत्संग की बातों को, साधु महात्मा की बातों को सुनने से घर में लक्ष्मी भी आती है, आपके जीवन में समृद्धि भी आती है, संपत्ति भी आती है, वृद्धि होती है। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। धर्म, धर्म कहते हैं जिससे हमारा हित हो, जिससे हमारा कल्याण हो, उसको धर्म कहते हैं। माँ बाप का धर्म, पुत्र का धर्म, राजधर्म, शासन का धर्म, इस तरह से गुरु शिष्य का धर्म, ये सब धर्म है। आप जो अभी सत्संग सुनते हैं, ये आपका धर्म है सुनना। हम जो प्रवचन करते हैं, हमारा धर्म है सुनाना। यह जो धर्म है, इस धर्म में अभिवृद्धि होगी, धर्म की प्राप्ति होगी। जब धर्म होगा तब क्या होगा? धर्मो रक्षित रक्षित। जब आप धर्म करते हैं, धर्म क्या करता है? धर्म आपकी रक्षा करता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इसीलिए अपने अपने धर्मों का निर्वहन करना चाहिए। शिक्षक का धर्म है पढ़ाना, विद्यार्थी का धर्म है पढ़ना, जो माताएं लोग हैं उनका धर्म है घर गृहस्थी को संभालना। ये सब अपना अपना धर्म है। लेकिन यदि आप गुरु शिष्य बनते हैं, गुरु के शरण में जाते हैं, तो गुरु की आज्ञा का पालन करना ये शिष्य का धर्म है। धर्म से किस तरह रक्षा होती है, एक आख्यान है, एक कथा है महाभारत की।
ध्यान से आप लोग सुनिए तब समझिएगा। धर्म से कैसे रक्षा होती है उसी पर यह कथा है। पांचों भाई पांडव जंगल में गए थे, यत्र तत्र घूम रहे थे। एक कुटिया नजर में आई तो देखते हैं कि उस कुटिया में एक महात्मा है। उस प्रांगण में एक लकड़ी है, अरनी उसको बोलते हैं। पुराने जमाने में आग की सुविधा नहीं थी, अभी माचिस से लाइटर से आग उत्पन्न कर लेते, लेकिन उस समय ऐसा प्रबंध नहीं था। उस समय लकड़ी होती थी, उसको घिसते थे, उससे आग उत्पन्न हो जाती थी। एक लकड़ी थी पड़ी हुई। पांचों भाई पांडव जब कुटिया की ओर निहार रहे थे, उसी समय एक हिरण आता है। हिरण अपने सिंग में उस लकड़ी को, अरनी को लेकर के भाग जाता है। तो पांडव के मन में होता है कि महात्मा की अरनी है, लकड़ी है, ये लेकर के भाग रहा है, महात्मा को दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हिरण के चंगुल से लकड़ी को छुड़ाना चाहिए। पांचों भाई पांडव हिरण का पीछा करता है। हिरण भागते 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 किसी जंगल में छिप गया, पता ही नहीं चला। पांडव में जो युधिष्ठिर जी महाराज थे, उनको प्यास लग गई। उन्होंने अपने भाई से कहा, मुझे बड़ी प्यास लग गई है, पास में कहीं पानी हो तो लाओ। नकुल गाछ पर चढ़ता है, देखता है कि कहां पर तालाब है। तो गाछ पर से देखता है कि कुछ चिड़िया उड़ रही थी। नकुल ने कहा कि कुछ दूर में चिड़िया उड़ रही है और तालाब के आसपास चिड़िया जरूर उड़ती है। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि पात्र में पानी ले आओ। आज्ञा पाकर के नकुल जाता है पानी लाने। जिस तालाब से वो पानी लेना चाह रहा था, वहां एक गाछ था। उस गाछ पर एक यक्ष रहता था, उसका आधिपत्य था उस तालाब पर। पानी जब लेने लगा, यक्ष आवाज देता है, ठहरो, इस तालाब पर मेरा अधिकार है। बिना मेरी आज्ञा का यदि जल लोगे, जलपान करोगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए मैं आदेश करूंगा तब जल लेना। नकुल को मद था, हमारे जैसे व्यक्ति को कोई आदेश करेगा तब जल लेंगे। माना नहीं, प्रवेश किया, जलपान किया, जल लेकर के जैसे ही सूखी जमीन पर आता है, धड़ाम से गिर जाता है। अब यही ये पड़ा हुआ है। कुछ देर के बाद युधिष्ठिर जी महाराज ने सहदेव से कहा कि नकुल गया तो गया ही रह गया, बात क्या, जाकर के पता लगाओ और पानी लेकर के आओ। सहदेव जाता है, उन्होंने देखा कि नकुल गिरा हुआ है। यक्ष आवाज देता है कि देखो, इसकी जो दशा हुई है वो इसलिए हुई है, इस तालाब पर मेरा अधिकार है, बिना मेरी आज्ञा का यदि कोई जल लेगा उसकी यही दशा होगी। इसलिए तुम भी जल लेना चाहते हो, पहले मेरी बात सुनो तब लेना। सहदेव ने भी नहीं माना, वो भी जल लिया, जलपान करके ऊपर आता है, बस गिर जाता है। उसके बाद भीम आता है,
भीम को तो अपने 10,000 हाथी का बल था, अहंकार था, उसने भी नहीं माना, वो भी धराशायी हो गया। उसके बाद युधिष्ठिर जी महाराज ने अर्जुन को कहा, अर्जुन भी गया, उसकी भी वही दशा हो गई, वही गिर गया। युधिष्ठिर जी महाराज बड़े चिंतित होते हैं कि जो भाई जाता है उधरे रह जाता है, बात क्या है। बहुत देर हो गई तो स्वयं गए तो वहां देखते हैं कि सब धराशायी है, गिरा हुआ है। बड़ा आश्चर्य लगा, कितने बड़े बड़े वीर धुरंधर, और वो भी धराशायी हो गए। कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारे भाई को भी इस दशा में ला दिया है। तब यक्ष आवाज देता है कि देखो, ये जो स्थिति हुई है ये इनके गलती के कारण हुई है। इस तालाब पर मेरा अधिकार है, जो मेरी आज्ञा के बिना पानी लेगा उनकी यही दशा होगी। मैं कुछ पूछूंगा, सही सही उत्तर मिलेगा, मैं आदेश करूंगा, तब जल पान करेंगे, जल लेंगे, तब कोई बात नहीं। युधिष्ठिर जी महाराज बड़े समझदार थे, सहनशील थे, अच्छे स्वभाव के थे, उकताए नहीं। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि आप क्या पूछना चाहते हैं तो पूछिए। महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद है, बड़ा लंबा संवाद है, बहुत बातें पूछी गई है। उन सभी बातों का सही सही उत्तर युधिष्ठिर जी महाराज ने दिया है। एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट उसमें पूछा गया। यक्ष ने कहा है, किम आश्चर्यम, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा था, मैं देखता हूं संसार के लोगों को मर मर करके यम के घर को भर रहे हैं, और जो जिंदा है वो अपने आप को अमर समझ रहे हैं, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष ने कहा, बहुत अच्छा उत्तर, आप ने सही जवाब दिया है। यक्ष कहता है, मैं आपकी बातों से संतुष्ट हूं। आप इन सभी भाइयों में किसी एक को यदि कहे तो मैं जिला सकता हूं। आपकी बातें बड़ी अच्छी हैं, आप समझदार भी हैं, आप कहिए मैं किन को जिलाऊं। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, नकुल को जिला दीजिए। यक्ष कहता है, अरे आपको महाभारत की लड़ाई लड़नी है, एक से एक वीर योद्धा पड़ा हुआ है, अर्जुन है, भीम है, इसको कहिए जिलाने के लिए, किसी को मैं जिला दूंगा। आप नकुल को क्यों जिलाना चाहते हैं, इतना बड़ा योद्धा पड़ा हुआ है। युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, हमें नकुल को जिला दीजिए, अर्जुन भीम सहदेव को जिलाने की आवश्यकता नहीं है। यक्ष आश्चर्य से पूछता, आखिर ऐसी बात क्यों आप बोल रहे हैं, आप नकुल को ही क्यों जिलाना चाहते हैं। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा था कि मेरी दो माँ है, एक कुंती एक माद्री। कुंती का पुत्र मैं जीवित हूं, माद्री का पुत्र मरा हुआ है। मेरी जो विमाता है उसका दोनों पुत्र मरा हुआ है। माद्री का 2 पुत्र था, नकुल सहदेव। कुंती का 3 पुत्र था, भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, जब मैं घर जाऊंगा हमारी माँ हमें देख करके बड़ी खुश हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी, लेकिन माद्री का एक भी पुत्र यदि जिंदा नहीं जाएगा तो बड़ी दुखी होगी, रोने लगेगी। मेरा धर्म कहता है कि दोनों की माँ खुश रहे, प्रसन्न रहे, इसीलिए मैं नकुल को जिलाने के लिए कहता हूं।
वो यक्ष धर्मराज के रूप में प्रकट हो गए। बोले कि युधिष्ठिर, तुम सही में सच्चे धर्मात्मा हो, महान आत्मा हो। तुम्हारी इस विचारधारा को देख करके मैं बहुत खुश हूं। तुमने जो धर्म का पालन किया कि दोनों माँ खुश रहे, इस धर्म के कारण मैं सभी भाइयों को जिला देता। अब देखिए, यदि युधिष्ठिर के मन में लालच होता, हमको महाभारत लड़ना है, पूरा राज्य साम्राज्य हमें अधिकार में करना है, तब तो कहते कि भीम को जिला दीजिए, अर्जुन को जिला दीजिए। लेकिन युधिष्ठिर के मन में होता है, हमें राज्य मिले या न मिले, महाभारत में जीत हो या हार हो, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अपनी माँ को दुखी होना नहीं चाहता, दुखी देखना नहीं चाहता हूं। देखिए, इसको कहते हैं धर्म। जब आप धर्म की रक्षा करते हैं, तब धर्म आपकी रक्षा करता है। चारों भाई जिंदा हो गए ना धर्म के कारण। यदि धर्म का पालन नहीं करते तो एक भाई जिंदा होता। इसलिए जिसका जो धर्म है, उस धर्म का पालन करना चाहिए, उसी से कल्याण होता है। एक घटना है बिहार डेही ऑनसन की। एक सत्संगी थे, एक निष्ठ सत्संगी, बड़े नेक ईमानदार सच्चा आदमी था। वह घी का व्यापारी था। उन दिनों सरकार के द्वारा सूचित किया गया था कि घी बेचना मना है, घी नहीं बेच सकते, जो बेचेंगे वो अपराधी होंगे और उसको सजा मिलेगी। लेकिन ये सत्संगी घी लेकर के बेचने निकले। पुलिस पूछती है कि आप घी लेकर के कहां जा रहे हैं? बोले बेचने के लिए। बोले कि आपको पता है कि घी बेचना मना? बोले हाँ पता तो है। बोले कि तब क्यों बेचने जा रहे हैं? बोले कि मैं गरीब आदमी हूँ, छोटा मोटा कारोबार है, यदि ये कारोबार नहीं करूंगा परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, मर जाएगा भूखे, इसीलिए मैं बेचने निकला। बोले नहीं चाहिए था। वहां एसपी साहब आए, उन्होंने पूछा आप घी क्यों बेच रहे हैं? बोले कि मैं गरीब आदमी हूँ, छोटा मोटा रोजगार है, नहीं करूंगा तो परिवार भूखों मर जाएगा। एसपी ने देखा बड़े विनम्र हैं, उन्होंने कहा कि देखिए घी जब आप बेचते हैं, जब पुलिस पकड़े उसको कहिएगा हम घी किसी परिवार वाले को देने जा रहे हैं। आदान प्रदान करना मना नहीं है, लेकिन बेचना मना है। इतना बोल दीजिएगा तो आपको कोई नहीं पकड़ेगा। सत्संगी क्या कहता है, ये झूठ हमसे नहीं हो सकता है। हमारे गुरु महाराज ने झूठ बोलने के लिए मना किया है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये जो पंच पाप है, इसको करने से मना किया है, इसीलिए हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। एसपी साहब ने कहा आप झूठ नहीं बोलिएगा, अब कानून के खिलाफ करिएगा तो जेल जाना पड़ेगा। वो व्यक्ति ने कहा कि मुझे जेल जाना मंजूर है, लेकिन झूठ बोलना मंजूर नहीं। एसपी ने कहा कि कितने पक्के गुरु के चेले हैं, मतलब जेल जा सकते हैं लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। एसपी ने कहा कि तुम्हारे कौन गुरु हैं? उन्होंने कहा कि हमारे गुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज हैं।
बोले कहाँ रहते हैं? बोले कुप्पा घाट में रहते हैं। एड्रेस ले लिए और एसपी साहब कहते हैं तुम्हारे अंदर में इतनी सच्चाई, ईमानदारी है, गुरु भक्ति है कि तुम जेल जा सकते हो लेकिन झूठ नहीं बोल सकते हो। जब तुम्हारे अंदर में इतनी सच्चाई है, तुम्हारे गुरु कितने पक्के होंगे, कितने ईमानदार होंगे। इतने प्रभावित हो गए। एसपी साहब ने कहा आज के बाद तुमको जितना भी बेचना हो बेचते रहो, कभी कोई नहीं पकड़ेगा। देखिए, यदि अपने धर्म पर रहेंगे, अब बेचने की स्वतंत्रता मिल गई, कोई डर भय नहीं रहा और कोई नहीं बेच सकता है। लेकिन इनकी ईमानदारी को देख करके, इनके धर्म को देख करके एसपी ने इसको स्वतंत्र कर दिया ही बेचने से। और यदि हम धर्म पर रहते हैं तो और लाभ क्या मिलता है? वह एसपी साहब कुप्पा घाट आता है, गुरु महाराज से वो मिलते हैं, बातचीत होती है, वो इतने प्रभावित हो जाते हैं, वो एसपी गुरु महाराज से दीक्षित हो जाते हैं और संतों के अनुयायी बन जाते हैं। देखिए कितना बड़ा काम हुआ। यदि हम अपने धर्म पर रहते हैं, ये लाभ मिलता है, अपना भी कल्याण होता है, दूसरे का भी कल्याण होता है। एक चोर था, चोरी करके भाग रहा था, उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। भागते भागते शहर से सुदूर भागा, एक महात्मा की कुटिया नजर में आई। वो उधर ही भाग रहा था, पीछे पीछे पुलिस आ रही थी। जाते जाते कुटिया के पास गए, महात्मा से मिले। चोर ने कहा कि महाराज मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, हमें छिपा लीजिए, बचा लीजिए, कहीं पर हमें सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। महात्मा ने कहा मेरे पास 2 कुटिया है, एक तो यही खुली है, इसमें पर्दा वर्दा कुछ है ये नहीं, दूसरी कुटिया है जिसमें रुई भरी हुई है। यदि तुम रुई घर में घुस सकते हो तो तुम बच जाओगे, अन्यथा और कई जगह नहीं है। उस समय क्या करता हो, किसी तरह से रुई घर में वो घुस जाता है, एकदम दम साध करके रहता है। पुलिस आती है, महात्मा से पुलिस पूछती है इधर चोर आया है। महात्मा सच सच कह देता है हाँ चोर आया है। और चोरबा ये बात सुन लिया, राम राम राम, ये क्या गजब कहानी हो गया, हम आए थे बचने के लिए, कितना निष्ठुर महात्मा है, ये तो सबसे ही कह दिया, पता नहीं और क्या कहेगा। फिर पुलिस पूछती है कि चोर किधर गया है? महात्मा का था रुई के घर में गया है। अब तो सब बात साफ कह दिया। चोरबा सोच लिया कि अब हम जेल गए। कभी कभी सत्य बात में भी संशय होता है। आप सही बोल रहे हैं, लेकिन कहेगा ये कौन हरिश्चंद्र का बेटा है, हो सकता है झूठे बोलता होगा। बोल रहे हैं सही, लेकिन आपकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा। ऐसा भी होता है कभी कभी। पुलिस के मन में होता है कि कोई आएगा बचने के लिए, उसको बचा लेगा, ये पकड़ा देगा। वो महात्मा झूठे बोलता है, संशय हो गया मन में। फिर रुई के घर के पास पुलिस गई, जब देखा तो देखते हैं कि यहाँ तो कोई आदमी नहीं है, कि वो रुई के भीतर घुस गया था। पुलिस सोचती है कि महात्मा हम लोगों से छल कर रहा है, झूठ बोल करके चोर को आगे भगा रहा है, हमको यहाँ रोक रहा है। तुरंत पुलिस आगे चली जाती है, सोचा यहाँ चोर वोर नहीं है, झूठे बोलता महात्मा। फिर पुलिस आगे गई, चोर रुई घर से निकला, गया महात्मा के पास। महात्मा से कहता है कि महाराज आप कितने निर्दय निष्ठुर आदमी हैं, आपके पास आए थे बचने के लिए, आप सब बात सही सही कह दिए, आपको झूठ बोल देना चाहिए था।
यदि नहीं बोलना था तो आप हमको क्यों कह रुई घर में जाने के लिए? महात्मा ने कहा तुमको झूठ पर विश्वास था। हाँ, किसको नहीं होगा? झूठ बोलने से तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो महात्मा ने कहा तुमको झूठ पर विश्वास था कि झूठ रक्षा कर सकता है, मुझे साच पर विश्वास था कि साच रक्षा करता है। तो मैं परीक्षा ले रहा था कि देखा साच से रक्षा होती है कि नहीं होती है, इसीलिए मैं सब बात साच साच बोला और देखो तुम्हारी रक्षा हो गई है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा सत भरत में दृढ़ आप हो, कोई शाप क्या करे। यदि आप में सत्यता है तो रक्षा होती है, साच से रक्षा होती है। हम अधिकतर झूठ का सहारा लेते हैं। यदि झूठ में सत्य समाहित ना हो तो उस झूठ का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। उस झूठ में सत्य है, सत्य के बल पर ही झूठ सब चलता रहता है। सत्य किस तरह से है? हम लोग व्याकरण में पढ़ते हैं स्वर और व्यंजन, दो वर्ण पढ़ते हैं ना, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की परिभाषा में पढ़ते हैं जो बिना किसी वर्ण की सहायता से बोला जाता हो उसे स्वर कहते हैं। व्यंजन की परिभाषा में पढ़ते हैं जो स्वर की सहायता से बोला जाता हो उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन अवलंबित है, आधारित है स्वर पर। स्वर के बिना व्यंजन नहीं बोल सकते, लेकिन स्वर किसी पर अवलंबित नहीं है। स्वर स्वतंत्र सत्ता है, वो किसी का सहयोग सहारा नहीं लेता है। व्यंजन में स्वर नहीं रहे इसका कोई अस्तित्व नहीं है। स्वर में किसी व्यंजन की आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी तरह से ये जो सत्य है, सत्य पूरे संसार में व्यापक है। सत्य पर आधारित ये संसार है। असत्य झूठ नहीं रहे तो सत्य का कुछ नहीं बिगड़ेगा। यदि सत्य नहीं रहे तो झूठ रह भी नहीं सकता। ये संसार असत्य है, सर्वेश्वर सत्य है, परमात्मा सत्य है। यदि परमात्मा नहीं रहे तो संसार का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, संसार एक क्षण में समाप्त हो जाएगा। समझ गए? और संसार यदि नहीं रहे तो सत्य को कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। संसार नहीं बिगड़ेगा तो हो जाएगा संसार। इसीलिए सत्य जो है वह एक बहुत बड़ा अवलंब है, आधार है। राजा हरिश्चंद्र स्वप्न देखता है। वह देखता है कि विश्वामित्र मुनि आए हैं, उन्होंने दक्षिणा में मांगा है। तो विश्वामित्र मुनि ने जो मांगा राजा हरिश्चंद्र सर्वस्व दान कर देता है स्वप्न में। जब सवेरा होता है तो मुनि जी आते बोले कि हरिश्चंद्र तुमने मुझे स्वप्न में दान किया है। बोले हाँ गुरुदेव मैंने किया है। तो बोले किया है तो दो। बोले गुरुदेव तो अब सब कुछ आपका ही है, अब क्या मेरा है? बोले कि एक दान और हमें चाहिए, गुरु दक्षिणा। बोले कि वो भी मैं दे देता हूँ। वो अंतःपुर जाता है कुछ लाने के लिए। विश्वामित्र मुनि ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? बोले आप ही ने तो कहा गुरु दक्षिणा के लिए, तो मैं वही लाने जा रहा हूँ। बोले कहाँ से लाने जा रहा है? बोला जो मेरे पास है। मुनि जी ने कहा तू तो सर्वस्व दान किया है, उसमें बाकी क्या रहता है? सब कुछ तो मेरा है, उसी में से तुम देगा, तुम अपना देगा ना जी। अब वो अक्षका गए, बोले हाँ हाँ बात तो सही है, अब कहाँ से देंगे गुरु दक्षिणा? उन्होंने सब कुछ तो दे दिया था लेकिन शरीर दान नहीं किया था। वह जाता है डोम के यहाँ बिक जाता है, बिक करके जो कुछ भी होता है गुरु दक्षिणा में देता है। तो डोम
कि यहाँ जो बिकता है उसको काम देता है स्मशान घाट में कि तुम वहीं जाओ, जो भी मुर्दा जलाने के लिए आएगा उससे कर लेना, तब जलाने देना, यही तुम्हारा काम रहा। कहाँ राजा था, कहाँ स्मशान घाट में काम करने गया। देखिए दिन कभी कभी बदलते रहता है, ये समय चक्र जो है ऐसा बदलता है कि राजा रंग हो जाता है, रंग राजा बन जाता है, ऐसा होता है। तो सोपत जी महाराज जो डोम थे उनके यहाँ नौकरी करते हैं, और राजा हरिश्चंद्र की क्या दुर्दशा होती है। विश्वामित्र मुनि जाते हैं श्मशान घाट, वहां जाकर के राजा हरिश्चंद्र से कहता है कि हरिश्चंद्र तुम कहाँ था, कहाँ आ गए हो, ये जहाँ मुर्दा जलाया जाता है तुम यहाँ अभी ठहरे हो, यहाँ काम कर रहे हो। ऐसा करो, मेरी बात मानो, सत्य छोड़ दो, सर्वस्व तुम्हें लौटा देता हूं। इस पर क्या कहा था राजा हरिश्चंद्र ने, गुरुदेव मेरा सब कुछ चला गया है, कोई गम की बात नहीं है, मैं जिस स्थिति में हूं इससे भी बदतर होगा वह भी सह लूंगा, लेकिन सत्य को हर दिन नहीं छोड़ूंगा। सत्य रहेगा, मेरा सब कुछ रहेगा, मेरे पास सत्य नहीं रहेगा तो सब कुछ बेकार है मेरे लिए। तो मुनि जी खिंचिया गए, गुस्सा गए कि इसको इतना गुरूर है सत्य पर, सत्य छोड़ना नहीं चाहता है, सांप बन जाता है विश्वामित्र मुनि, उसके बेटे को काट लेता है। रोहित था वो मर जाता है। अब देखिए उनकी जो पत्नी थी गोद में लेकर के श्मशान घाट जाती है दाह संस्कार के लिए। जब सोपत जी महाराज ने देखा तो वो भी रोने लगे, ये क्या दुर्दशा हो गई, मेरा पुत्र भी मर गया सांप के काटने से। और उनकी पत्नी ने कहा कि अब दाह संस्कार करिए। सोपत जी महाराज ने कहा यहाँ का जो रूल है, नियम है, कानून है हमारे मालिक का, बिना कर लिए किसी मुर्दा को जलाने नहीं देना है। इस धर्म को हम छोड़ नहीं सकते हैं, पैसा दो। उनकी पत्नी और रोने लग जाती है, हम पैसा कहाँ से लाएंगे, हम भी तो दूसरे की नौकरी करते, दाई का काम करती थी। तो कहते हैं आपको पता नहीं है कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। तो बोले हम तो जलाने नहीं देंगे। देखिए धर्म कितना कठिन है। दोनों के दोनों रोने लगे श्मशान घाट में। तब भगवान को रहा नहीं गया, इसकी दयनीय दशा देख करके भगवान प्रकट हो जाते हैं और भगवान कहते हैं हरिश्चंद्र तुम सही में सत्यवादी हो, धर्म रक्षक हो। समस्या आई, संकट आया, सभी को तुमने फेस किया, झेला, लेकिन धर्म से हिला नहीं। इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं, राजपाट, धन संपत्ति, पुत्र सब कुछ तुम्हें लौटा रहा हूं। फिर से वो लड़का जिंदा हो गया, धन संपत्ति आ गई, सब कुछ मिल गया। तो राजा हरिश्चंद्र ने जो कहा था सत्य रहेगा तो सब कुछ आएगा, तो सत्य की रक्षा जो किए थे इसीलिए सब लौट के आया। जो सत्य छोड़ देता है उसका सब कुछ मटिया मेट हो जाता है। इसीलिए गुरु महाराज ने सबसे पहले सत्य का पालन करने कहा, धर्म का पालन करने कहा। तो इस तरह से हम लोगों को धर्म में आस्था, गुरु में आस्था बना करके रखना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और गुरु महाराज ने जो कहा सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो,
व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। इस तरह से गुरु आज्ञा का पालन जब करेंगे हमारा अवश्य कल्याण होगा। गोस्वामी जी ने जो कहा था कि लय चारि फल अक्षर तनु साधु समाज प्रियाग, उसमें अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। काम कहते हैं इच्छा को। आपके मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती है, इच्छाएं जो उत्पन्न होती रहती हैं, कोई भी इंसान है कुछ तो चाहता है, चाहे वो माताएं लोग हो, पुरुष वर्ग में हो या बच्चा हो, कोई भी हो, सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। इसी को कहते हैं काम। तो जब आप इच्छा रखते हैं तो क्या रखते हैं? हमको सुख मिले, शांति मिले, संतान मिले, समृद्धि मिले, अच्छी व्यवस्था हो, अच्छा घर मकान दुकान, यही चाहते हैं। तो सत्संग करिएगा तो आपकी चाहना की पूर्ति होगी, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। मोक्ष, मोक्ष कहते हैं छुटकारा को, निर्वाण को, शरीर संसार से छूटने को मोक्ष कहते हैं। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहां जय पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोगो वेद न आन पाओ। गति कहते हैं चाल को। सब वस्तु व्यक्ति की गतियां होती है। जैसे कि जन्म लिए, बाल अवस्था में थे, किशोरावस्था में आए, युवावस्था में आए, फिर वृद्धावस्था में आए, फिर चले गए संसार से, इसको गति कहते हैं। जो अवस्थाओं में परिवर्तन होता है इसी को गति कहते हैं। और उन अवस्थाओं में जो स्थितियां होती है, जैसे कि बाल अवस्था में थे, जो भी सुख दुख था उसमें बदलाव आया, किशोरावस्था में आए उस सुख दुख में बदलाव आया, युवा अवस्था में आए उस सुख दुख में बदलाव आया, फिर वृद्धावस्था में आए उस सुख दुख में बदलाव आया, बदलते रहता है। बूढ़ा हो जाता है, कितनी बीमारियां हो जाती है, कितना कष्ट होता है, इसको कहते हैं गति। शरीर छूट जाता है, यह एक गति है। शरीर की गतियां अलग है, जीव की गतियां अलग है। शरीर की गतियां सुख दुख में परिवर्तित होती रहती है, रोग होता है, कड़ाते हैं, दुख भोगते हैं, शरीर की गति है। जीव की गति क्या है? यदि अच्छा कर्म करेंगे सुख में जाएंगे, अच्छे लोक में जाएंगे, मनुष्य शरीर मिलेगा, ये जीव की गति है। तो गोस्वामी जी कहता है यदि अपनी अच्छी गति चाहते हैं, उनको मरने के समय बहुत दुख होता है, भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान हमको जल्दी मौत दे दीजिए, हम संसार से चले जाए। कोई को मांगता है, क्यों? दुर्गति हो रही है, दुर्दशा हो रही है। लेकिन कोई कोई ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी अच्छी गति होती है, मरने के समय एकाएक शरीर छूट जाता है। एक सत्संगिनी थी, कुब्बा घाट में वो कमरा बना, ये भी आई है वो कमरा, पुराना सत्संग मंदिर के ऊपर। वो जब भी आती थी उसी कमरे में रहती थी और ध्यान खूब करती थी। कुब्बा घाट में उसी कमरे में ध्यान करते 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 एक दिन शरीर छूट गया, बैठे बैठे शरीर छूट गया। कितनी अच्छी गति हुई, इसको गति कहते हैं, समझ गए? तो यदि अच्छी गति चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, तो अब आपको सत्संग करना चाहिए। इसी सत्संग से ये सब चीज मिलता रहता है। आज जो देश बाबू ने सत्संग कराया, इसमें आप लोगों को भी लाभ मिला, सुनने से लाभ मिलता है। जो बात आप कान से सुन रहे हैं यह एक संस्कार है, यह काम आएगा एक दिन, ये ज्ञान धन है। इसीलिए आप लोगों ने जो सुना है ये लाभ देगा आपको। बच्चों के लिए जो इन्होंने सत्संग कराया, जो इनका लड़का है हरिओम सर,
नाम बहुत अच्छा रखा है। इनका आज जन्मदिन है, तो इनके लिए शुभकामना मंगल कामना है। गुरु महाराज की कृपा हो, खूब मन से पढ़े, आगे बढ़े। और अवधेश बाबू का जीवन तो सत्यम शिवम सुंदरम है ये है। सत्संग भजन करते हैं, साधु महात्मा को बुलाते भी रहते हैं, संस्कार अच्छा है। घर गृहस्थी में रह करके वैराग्य में जीवन भी है, साधु सेवी है ये। इनकी धर्म पत्नी भी बड़ी सुशीला है, वो भी साधु महात्मा की अच्छी सेवा करती है। इस घर में बड़ा अच्छा माहौल है सत्संग का, सेवा भावना का। तो इस तरह से गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा है। उन्नति हो, यह घर विकसित हो और इनके पूरे परिवार का विशेष गुरु कृपा हो इसके परिवार पर। मैं यही शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।